हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का APJEE क्लासेस में। और मैं आलोक पाठक, आप लोग का मेंटोर, दोस्त और टीचर। ठीक है, तो आज की जो हमारी फिजिक्स क्लास है उसमें हम अब आगे करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, और इस पे हमने एक दो क्वेश्चन। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। डिस्क है, तो अगर मैं एक डिस्क बना लू बच्चों, एक डिस्क बना लो, ऐसा डिस्क हो गया। डिस्क का मतलब क्या है कि ये पूरा सरफेस होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें वो सरफेस के ऊपर होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा? सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब हमें इस डिस्क की वजह से इसके सेंटर के अलोंग एक एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर मान लेते हैं ये O, सेंटर क्या मान लेते हैं O, और इस P पे अपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे निकालेंगे? इस पे निकालने के लिए अब जैसे यूनिफॉर्म चार्ज हमें मिल जाता है, बॉडी को यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी अगर मिल जाता है, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं। स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, उसके सिमेट्रिकल एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं, और उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें भी मैं एक स्मॉल एलिमेंट चूज करूंगा इस डिस्क का। तो मान लेता हूं कि ये जो है मेरा एक स्मॉल एलिमेंट है डिस्क का। डिस्क का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, अब एक डिस्क है बच्चों, समझो। डिस्क में से अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट काटोगे तो वो रिंग जैसा दिखेगा। चाहे सपोज करो ये कैप है, ये कैप है। ठीक है, अब ये कैप में से अगर मैं इसका एक हिस्सा काटूं, ये तो ऑलरेडी रिंग जैसा, अगर मैं काटूं तो रिंग जैसा निकलेगा। लेकिन अगर ये फील्ड होता, जैसे ये पार्ट है, ये पूरा फील्ड है, अब इसमें से अगर मैं एक पार्ट निकालू, काट के टुकड़ा के निकालू, ठीक है, सर्कुलर, तो वो रिंग जैसा निकलेगा। कैसा निकलेगा? रिंग जैसा दिखेगा, रिंग जैसा। ठीक, तो यहां पे जो इसका स्मॉल एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? रिंग जैसा होगा। अब इस स्मॉल एलिमेंट का ये भी सर्कुलर होगा। रेडियस मान लेते हैं अपन y, और ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस, इसे लेट कर लेते हैं अपन dy। इसे क्या लेट कर लेते हैं? dy लेट कर। और जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट कर लेते हैं लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क क्या है? सिग्मा लेट कर लेते हो, ये है सिग्मा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? सबसे पहले तो हम उस स्मॉल एलिमेंट पे क्या है? चार्ज निकालेंगे, और दूसरी चीज हम ओपी डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, ओपी को लेट कर लेते हैं आर के ऊपर, स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। और डिस्क का रेडियस, इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं, रेडियस ऑफ डिस्क जो है वो लेट कर लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, अब डिस्क का जो रेडियस है वो फिक्स है, चेंज क्या होगा? ये y चेंज हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये स्मॉल एलिमेंट जो है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। स्मॉल एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो देखो स्मॉल एलिमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया देखो चार्ज के लिए क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी तो अपने को पता है सिग्मा, हर जगह डेंसिटी सेम है, सिग्मा रहेगा। तो हमें अगर एरिया पता चल जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? चार्ज। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए इस स्मॉल एलिमेंट का।
दो तरीका बच्चों निकालने का, दो तरीका मैं आपको बताया दूं एरिया निकालने का। एक तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। एक तो पूरे का एरिया पता अपने को क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है इसका पूरे का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है, तो सॉरी इसका जो है पाई वाई स्क्वायर है, स्मॉल एलिमेंट तक का पाई वाई स्क्वायर। अपने को इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी ए बाई डी वाई, स्मॉल एलिमेंट का एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई वाई। तो डी ए क्या आ जाएगा यहां से, स्मॉल एरिया, डी ए स्मॉल एरिया जो आएगा वो आ जाएगा 2 पाई वाई इंटू में डी वाई। मैथड नंबर 1। दूसरा मेथड देखिए एरिया निकालने का, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया क्या होता है बच्चों, इस केस में एरिया जो हो जाएगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। तो बच्चों मेथड 2 में क्या है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। का बहुत बार यूज किया होगा आपने, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, 10th में आप लोगों ने क्वेश्चन करते हुए यूज किया होगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई वाई इंटू थिकनेस डी वाई, इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा डी वाई। तो दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज कर लो, जो आपका स्मॉल एरिया आएगा वो क्या आएगा 2 पाई बाई डी वाई। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस बोले तो 2 पाई वाई इंटू में थिकनेस डी वाई, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया कितना है 2 पाई वाई डी वाई, चार्ज इंटू में स्मॉल एरिया। ठीक है बच्चों, अब अपने को चार्ज मिल गया, बोले तो dq मिल गया, dq मिल गया। तो अब इस dq की वजह से अपन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इसकी वजह से यहां पे जो है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा dE, तो dE क्या आ जाएगा बच्चों, जो अपना dE आएगा, dE जो आएगा वो क्या आएगा k dq अपॉन में, यहां से तक का डिस्टेंस क्या है r, तो यहां क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वैसे भी अगर आप रिंग की वजह से एरिया निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले निकाल चुके हैं, तो क्या आता है k q y, k q x आता है बच्चों, k q x होता है, तो x यहाँ पे r हो जाएगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, रिंग की वजह से यहाँ पे जो होता है ये r था या x था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है k q x अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यही हम जो रिजल्ट है वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज करके क्या हो जाएगा, जो अपना dE आएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा k dq r अपॉन में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE बोले तो k dq r अपॉन में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बच्चों यहाँ r फिक्स है, चेंज क्या होगा y, ये स्मॉल एलिमेंट है ना, जैसे खूब सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे तो ये y चेंज हो रहा होगा यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, k r को बाहर ले लेते हैं, dq की वैल्यू पुट कर देते हैं। dq की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 पाई y dy अपॉन में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, लिखेंगे k r सिग्मा, ठीक है, पाई, दिस इज आवर सिग्मा पाई, और यहां पे हो जाएगा 2y dy अपॉन में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अभी अगर मैं इसको t पुट कर लूं,
इसको क्या पुट कर लूंगा, पुट t इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं, dt अपॉन dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y, तो dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2y dy, dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 2y dy। और क्या चेंज होगा, अच्छा तो लिमिट कहां से कहां तक होगा, y की वेरिएशन कहां से कहां तक है, ये y जो है वो 0 से लेके कैपिटल R तक जाएगा जो कि रेडियस ऑफ द डिस्क है, तो ये जो आएगा 0 से कैपिटल R तक आएगा, 0 से कैपिटल R y का वेरिएशन। तो अब ये 0 से कैपिटल R है y के लिए, लेकिन अब हमें उसको किस में चेंज करते हैं t में, तो अपने को पता करना पड़ेगा कि t के लिए क्या होगा, तो एट y इक्वल्स टू 0 t क्या हो जाएगा, अगर बच्चों y की जगह 0 पुट कर दो तो t इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आर स्क्वायर के, t इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर के। और एट y इक्वल्स टू कैपिटल R, एट y इक्वल्स टू कैपिटल R बच्चों t क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो लिमिट चेंज हो गया, लिमिट भी चेंज हो गया, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो, जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। तो अब बच्चों क्या है, अब हम इसमें सारा सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा के सिग्मा आर पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए लिमिट कहां से कहां हो जाएगा, 0 से r की जगह ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और 2y dy किसके इक्वल है dt के, तो यहां लिख देंगे dt अपॉन में यहां t की पावर 3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, के सिग्मा आर पाई स्मॉल आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर और यह जाएगा t की पावर -3/2 dt। इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा k सिग्मा आर पाई t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, t की पावर -3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा t की पावर -12, और यहां भी हो जाएगा माइनस का हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा -2 के सिग्मा आर पाई और ये 1 अपॉन टी की पावर हाफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा -2 के सिग्मा आर पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर पर आर हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर देखें हम तो ये हो जाएगा अपना वैल्यू अगर पुट करें तो -2 सिग्मा पाई आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ -1 अपॉन आर, ठीक है। यहां से आर कॉमन ले लेते हैं और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही यहां से हम आर कॉमन लेंगे ये आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस अब ये जो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का हो जाएगा 1, और यहाँ पे जब आर कॉमन लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आर। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 to 4, पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा बच्चों, फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो रिजल्ट आएगा दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा अपना रिजल्ट, ठीक। चलिए अभी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अपना रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क
आया सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, अब इसके केसेस कर लेते हैं। पहला केस कि इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा कि r बाय स्मॉल r, कैपिटल R बाय स्मॉल r विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्या होगा, कैपिटल R बाय स्मॉल r वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यहां हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल r बाय, यहां से r अगर कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। स्मॉल r कैंसिल, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और if your mod of x is very very less than 1, mod of x is very very less than 1, तो 1 plus x to the power n क्या हो जाता है 1 plus nx। सिर्फ दो टर्म का लेते हैं, हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहां पे इसलिए अपना e क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 फिर माइनस ऑफ 1 बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई 2 1 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 1 बाई 2 आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके आगे के जो हायर टर्म्स है उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, तो E क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 एप्सिलॉन 2 टू द 4 एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर नीचे, यहाँ पे अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा Q, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर हो, तो जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इन दिस केस डिस्क विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। और ये प्रूव कैसे हुआ, जब हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो सेम एक्सप्रेशन आया जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए तो इसे। तो बच्चों केस 2 इसका क्या है, केस 2 में क्या करेंगे कि इफ योर r स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, मतलब ये r जो है, ये जो पॉइंट जो है डिस्क के बहुत करीब हो तो क्या होगा। तो देखिए कैसा फील करेगा, कैसा होगा ये। अगर r बहुत ज्यादा छोटा है कैपिटल R से, तो ये जो r स्क्वायर है इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, r स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन जब इसको इग्नोर करेंगे, चाहे ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मानना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन मानना चाहिए।
तो नेक्स्ट केस क्या है बच्चों कि इफ r इज वेरी वेरी लेस देन r, वेरी वेरी लेस देन r का मतलब ये इतना कम है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइंग एट द सेंटर, दैट मींस कि अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि p लाइंग एट द सेंटर, एट द सेंटर, अगर सेंटर पे लाई कर रहा है, P lying at the center या फिर उसके बहुत करीब है, lying nearer to the center, lying you can say nearer to the center, nearer to the center, बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब, इतना करीब कि तुम उस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो this r is approximately 0, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है, अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो ये आपस से क्या आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जो होता है इनफाइनाइट सीट का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस कि डिस्क will behave as infinitely charged sheet, infinite uniform charge sheet की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये इतना पास है कि इस डिस्टेंस को आप 0 ले सकते हो, लेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा पास, सेंटर के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम समझें इसे, दूसरे तरीके से अगर हम समझें कि अगर ये बहुत छोटा है तो E क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां हो जाएगा 1 माइनस r अपॉन r1 प्लस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर हाफ, ठीक। अब इस r से ये r कैंसिल, ठीक। क्या है कि यार बहुत छोटा है, ये r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटी होगा r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा बड़ा होगा 1 से, या फिर इसे कह लो दिस क्वांटिटी टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस क्वांटिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो E क्या आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 0, तो यहां से भी आपका क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। आप इसको जैसे समझना चाहें समझ ले सकते हैं। एक केस क्या है कि R जो है बहुत पास है, इतना पास कि उनके बीच का ये जो R जो है कैन बी इग्नोर्ड, इट कैन बी टेकन एज 0, तो जैसे इसको 0 लगे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और मान लो बहुत करीब ले लो, तो बहुत ही पास 0 नहीं लेकिन बहुत पास ले लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये R कॉमन लेके आंसर कट जाएगा और ये वाली क्वांटिटी जो है 1 से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी कि मान लो कि आपका कैपिटल R मान लो 1 ही है और स्मॉल r आपका 10 की पावर माइनस और मान लो 20 है, तो ये तो 10 की पावर 20 टाइम्स हो गया ना, तो 1 अपॉन 10 की पावर टर्म डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगा, 1 की पावर 0.000 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं 0 ले सकते हैं, 0.0020 टाइम्स 1 को आप 0 ले सकते हो, सिमिलरली इसको करा जा सकता है, ठीक है। अब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जो होता है इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है, तो ये बिहेव कैसे करेगा इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट की तरह से, ठीक है। कोई डाउट? इसका डेरिवेशन भी अपन देखेंगे जब हम गॉस लॉ वगैरह करेंगे, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो हेमिस्फेरिकल कप। कप होता है ना, कप, होलो हेमिस्फेरिकल। मान लो ऐसा है, होलो है और हेमिस्फेरिकल है, दिस इज हेमिस्फेरिकल, और अपने को क्या करना है कि इसके सेंटर पे, यहां पे अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते कैसे निकलेगा। इसका रेडियस जो है टोटल, पूरा रेडियस जो है वो है कैपिटल R, हर पॉइंट पे कैपिटल R होगा। अब और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चों, सरफेस पे
चार्ज जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब इसकी वजह से अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। दिस सेंटर इज ओ मान लो ये अपना हो गया इधर एक्स एक्सिस, इधर ले लेते अपना वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे इसका, ठीक है, थोड़ा ऐसा ऐसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ अभी ठीक है। तो एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लेते हैं, ये अपना हो गया स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो होगा ये दिस इज आवर आर, और दूसरा लाइन यहां जोड़ देते हैं ये, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज योर डी थीटा, दिस एंगल इज योर डी थीटा, और ये जो एंगल है वो है अपना थीटा, वो एंगल क्या है, थीटा। तो अपने क्या है, ये एक हेमिस्फेयर का पार्ट है, तो ये पार्ट कैसा होगा, ये एक रिंग जैसा होगा। एक हेमिस्फेरिकल कप है, कप ले लो और कप के ऊपर से ऐसे काट दो एक पार्ट गोल पूरा, उसको निकालोगे तो एक रिंग जैसा दिखेगा, छल्ले जैसा दिखेगा वो, ठीक है। तो एक रिंग है वो। तो अब हमें क्या करना है, वो जो रिंग आया है कुछ थिकनेस का, उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी जो ये रेडियस है वो कितनी है, दिस रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल cup of radius कैपिटल R एट सिग्मा, कितना है, सिग्मा, और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी दिया हो, ठीक है, कूलॉम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा यूनिट में लेते हैं। ये हो गया सिग्मा। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को इस जो स्मॉल एलिमेंट है, जो स्मॉल रिंग है, उसके ऊपर अपने को चार्ज चाहिए। तो उसके लिए पहले अगर मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो अभी अपन करेंगे क्या, सिंपल है बच्चों, कि पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। पहले लेट कर लेते हैं, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस, अभी देखो ये r है और ये d थीटा, तो थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस है वो हो जाएगी r d थीटा, थिकनेस क्या हो जाएगी, r d थीटा, ठीक है बच्चों। थिकनेस क्या हो गया, ये कर्व हो गया ना, आर्क टाइप हो गया, और आर्क को उसमें डिफरेंट जो लेंथ होता है आर्क का, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, r थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, d थीटा। ऐसा है कुछ बच्चों, ये ऐसा है, ये है, दिस इज योर d थीटा एंड दिस इज योर r, तो ये L क्या हो जाएगा, r d थीटा, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। अब r d थीटा मिल गया, अपने को ये स्मॉल r निकालना है, रेडियस ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो रेडियस ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो रेडियस ऑफ स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको अपन, ये O है, इसे मान लो आप P और इसे मान लो Q। तो इन ट्राइंगल OPQ cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा ले लो, यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए होगा ना, तो sin थीटा ले लेते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल r, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल R, तो स्मॉल r क्या आ जाएगा, r sin थीटा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही OP कितना आ जाएगा, सिमिलरली वी कैन गेट OP इक्वल्स टू कैपिटल R cos थीटा। अब सारी चीजें अपने पास आ गई, सारी चीजें आ गई। अब अपन इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे।
स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो रिंग हो गया, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये DE मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा अपना, एक तो ये एक्सिस के अलोंग लगता है, ठीक है, मतलब इधर की तरफ लग रहा होगा, और कितना होता है हमें अगर याद हो तुम लोग को, ये था KQX अपॉन में R² प्लस X² की पावर 3/2। ये X क्या था, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस था, मतलब इस X की जगह हम ये OP रखेंगे और Q निकाल देंगे अपन। Q क्या हो जाएगा, पहले Q निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो dq हो जाएगा, और dq कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में ds, और ds क्या होगा बच्चों, ds बोले तो स्मॉल एरिया, अगेन सरकमफ्रेंस इंटू में थिकनेस, तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो dq इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल r, और थिकनेस कितना है r d थीटा, ये स्मॉल r कितना बच्चों, r sin थीटा के इक्वल है, तो dq क्या आ जाएगा अपना, सिग्मा इंटू में 2 पाई r sin थीटा इंटू में r d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में 2 पाई r² sin थीटा d थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अपन, तो DE जो आ जाएगा वो आ जाएगा K dq, और यहाँ पे OP अपॉन में नीचे में OP का स्क्वायर प्लस में दिस स्मॉल r² की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखिए तो DE क्या आ जाएगा आपका, K dq कितना है, सिग्मा इंटू में 2 पाई r² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा, ओके। एक और आ जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से OP कितना हो जाएगा, OP अपने पास है r cos थीटा, तो बच्चों यहाँ पे r cos थीटा होगा, अपॉन में OP का स्क्वायर बोले तो r² cos² थीटा, यहाँ पे r² sin² थीटा टू दी पावर 3/2, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे DE जो अपना आ जाएगा, DE आ जाएगा यहां से, वो क्या आ जाएगा, K सिग्मा पाई r क्यूब, और यहां पे हो जाएगा अपना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा अपॉन में, यहां से अगर नीचे से r² कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा टू दी पावर हाफ, एंड दिस cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा 1, तो DE क्या आ जाएगा अपना, DE आ जाएगा K सिग्मा पाई r का क्यूब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा d थीटा अपॉन में r² टू दी पावर 3/2, r² टू दी पावर 3/2 से 2 से 2 कैंसिल, r का क्यूब आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा K सिग्मा पाई r का क्यूब साइन 2 थीटा d थीटा अपॉन में r का क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, क्या बच जाएगा DE अपने पास K पाई सिग्मा साइन 2 थीटा d थीटा। अब इसको हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे अपन, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, K पाई सिग्मा साइन 2 थीटा d थीटा, और ये जो थीटा है मैक्सिमम 0 से 90
0 से 90 होएगा, यहां पे जब ये आ जाएगा तो 0 नीचे आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये 0 से 90 बोले तो π/2 तक लिमिट जाएगा। अब जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, E इक्वल्स टू आ जाएगा k पाई सिग्मा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k पाई सिग्मा, अपर लिमिट क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अपॉन 2। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, तो यहां क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू k पाई सिग्मा, सिग्मा 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा k की वैल्यू रख देंगे तो पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो हेमिस्फेरिकल कप, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब यहां अगर आप रिजल्ट को देखो क्या रहा है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। तो जो डिस्क वाला केस था उसमें जब एक केस करा था डिस्क में हमने कि जब r जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था, मतलब वो बिल्कुल सेंटर के पास था, तो क्या था सिग्मा/2 एप्सिलॉन। तो इसके केस में, उसके केस में सेंटर पे सिग्मा/2 एप्सिलॉन, इसके केस में सेंटर पे सिग्मा/4 एप्सिलॉन। तो ये 2 टाइम्स ग्रेटर होता है, जो डिस्क वाला होता है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है इससे, ठीक है बच्चों। चलिए हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों ने जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू डिस्क पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके केसेस देखे, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर देखा, ठीक है, होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। नेक्स्ट पीरियड में बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।